तो जब भी काम करती हूँ ना, मुझे पहले से ही सतर्क रहना पड़ता है इनसे लड़ाई करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं काम करूँगी और इनसे साथ साथ मुझे लड़ना भी है। लड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं इनसे कुछ गलत करने वाली हूँ, बट ये है कि मुझे इनसे बचाव करना होता है, क्योंकि ये मुझे मारते हैं और मुझे खुद का बचाव करना पड़ता है। तो मैं बच्चों के लिए निकाल रही हूँ आज नए कपड़े, क्योंकि बच्चे जाने वाले हैं दावत में। ये देखो, तो ये वाले कपड़े पहनेंगे आज प्रिंसी, और सार्थक के भी मैं निकाल रही हूँ। लाला तेरे लिए ये वाली निकाल रही है। मम्मी ये पैंट पहने को बुआ के नई वाली। हाँ। मम्मी आखिर ये वाली पैंट निकाल लो सिल्वर कलर की। कौन सी है? ये देख, ये रही। कौन सी? ये पहनेगा ये वाली। बच्चों के कपड़े मैंने निकाल दिए हैं और दोनों के दोनों अपने बच्चों के कपड़े तो मैंने निकाल लिए हैं, और मैंने अपनी पूजा के लिए पानी भी भर लिया है। तो समर कर दूँ मैं बंद, और बच्चों को ले जा रही हूँ मैं नहवाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी हैं बहुत ज़्यादा खुश और मुझे करते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कुछ भी मैं निकालूँ इनके लिए कपड़े वगैरह, लेकिन उसमें कानून बहुत ज़्यादा पढ़ने, ये नहीं करना हमको, वो करना है, इतना परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। मेरा तो दिमाग वैसे भी खराब होता है, कभी कभी बच्चे भी मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो पानी भी तक मेरा गर्म हो गया है ये, और पूजा के लिए भी मैंने इधर यहाँ ये बाल्टी में भर लिया है, और इसको भी रख दूँ मैं ढक के। अब ले आ रही हूँ नहवाने के लिए, ये दोनों के दोनों लग रहे हैं, और मुझसे डर भी गए। मैंने लगाई दी है अभी कि दोनों में पिटाई लगाई है अच्छे से ही, उसमें ज्यादा लगाई है। ये बहुत जल्दी रोता है, बिना बात के आंसू निकाल निकाल के, बिना बात के रोता है ना। हाँ, कह रहा उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े निकाले, मेरे लिए 1 जोड़ी कपड़े निकाले। अब इनके लिए बताओ मैं 2 जोड़ी कपड़े पहनाऊंगी सर्दियों में। तो मैंने कहा बेटे मैं निकालती हूँ, तेरे लिए भी निकाले, लेकिन बस बच्चों की ऐसे ही है। तो सार्थक तो मेरा नहा लिया है ना, नहा लिया तू? बच्चे नहाते क्या है बहुत टेढ़ी कीड़ होती है बच्चों को नहाने। अब ये है मेरी प्रिंसी, तो मैं अब प्रिंसी को नहाऊंगी। मैं देखो मैं हाँ, सार्थक तो हो गया मेरा इधर रेडी। अब इस पे डांट पड़ी थी, अब इस पे डांट पड़ी थी। हाँ, अभी सार्थक पे डांट पड़ी। हाँ, ये यूं ही रोता है बिना बात की। आज ये मुझसे ना पिट गया है ना, तो इसलिए अब कह रहा है पैसे दे दो मुझे। तो देखो पैसे के लिए ये कह रहा था, नहाने के तुरंत बाद मुझे पैसे दे देना। तो अभी तो मैंने बालों में ऑयल नहीं लगाया है, क्योंकि अब है इसकी बारी नहाने की। चल बेटू बाथरूम में दे। हाँ मत देना, चल बेटी। हाँ दे देना बेटी, दोनों के लिए 5-5, ठीक है, दोनों के लिए। चल लाला, बच्चे हो गए हैं नहा के रेडी और खाने जा रहे हैं दावत। कहाँ जा रहे हो खाना दावत? सौरभ भैया के घर है ना। आज तो मजे आ गए, ठीक है जाओ तो ठीक है। बेटी मम्मी के पास अभी बहुत सारा काम है, तो मैं अब बिठा लूंगी इनके लिए व्हील चेयर पे। व्हील चेयर पे बैठाने के लिए मैंने भैया को बुला लिया है, क्योंकि अकेले बिठा नहीं सकती हूँ मैं। हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि मैं अकेले नहीं बिठा सकती हूँ। तो इधर भैया ने बैठवा दिया है, और करूँगी इसके बाद के जो भी काम है सारे के सारे। तो इधर सबसे पहले मैंने बिठाने बाद पिलाया अपने हस्बैंड को दूध, क्योंकि इसी के बाद में फीडिंग के बाद में स्पंचिंग करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो ये बैठ में होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान, और आज तो मुझे भी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हिचकियाँ आ रही। मैं इसमें वॉइस डाल रही हूँ ना, तो मुझे हिचकी आ रही है बात करते हुए बार बार, पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं जब कोई याद करता है, जब हिचकी आती है। तो फीडिंग इधर हो गई है और मेरी हिचकी बार बार झटके ले रही है, बताना क्यों। तो कितने परेशान हो रहे हैं वो भी आप सभी के लिए दिखाई दे ही रहा होगा आराम से। तो इधर रख दिया है मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी स्पंचिंग करने के लिए अपने हस्बैंड की। तो इधर है थोड़े से बर्तन उन्हें कर लूँगी अब मैं साफ़, ज़्यादा तो नहीं है। अब एक ढक्कन सा डेटॉल, इसमें से थोड़ा सा ही ऐसे ही। तो डेटॉल मैंने इसमें ले लिया है, मैं इसी डिब्बे में
ये जो मग है ना मेरे रोज तीसरे दिन टूट जाते थे, तो ये मैंने डिब्बे ले रखे हैं जो प्रोटीन पाउडर के डिब्बे हैं ना, बहुत सारे हो रहे थे तो मैं इन्हीं का यूज करती हूँ। और दूसरा कि ये टूटते भी नहीं है, थोड़े बेकार से हो जाते हैं ना तो मैं इनको फेंक देती हूँ। इधर मेरा पानी भी हो गया है गर्म, तो मैं इसी से करने वाली हूँ अपने हस्बैंड की अब स्पंचिंग। और मैं उनकी जो वो निकालती हूँ ना हवा जो बदलती हूँ, वो मैं उनकी पहले ही बदल चुकी हूँ हवा। तो हवा बदलने के बाद में कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और या फिर वैसे बदलती हूँ ना जब उनकी हवा को, तो उस टाइम पे मैं उनको कुछ डाल लेती हूँ ऊपर से, जिससे कि वो गंदा ना हो उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं। और या फिर स्पंचिंग करने से पहले मैं इनकी हवा निकालती हूँ। तो टॉवल ले लूँ, पहले टॉवल लेना मैं भूल गई हूँ। कपड़े भी लिया हूँ, वो देखो कैसे देख रहे हैं मुझे। तो ये टॉवल मैंने ले ली है, और इनके जो पहुँचने वाले जो भी कपड़े होते हैं ना वो मैं इधर रखती हूँ। तो ये टॉवल भी मैंने अपनी स्पंचिंग की ले ली है। काफ़ी सॉफ्ट है ये, वैसी नहीं है लगे ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सॉफ्ट है। सॉफ्ट कपड़े से मैं इनके लिए पहुँचती हूँ। और अब ये देखिए शर्ट मैं लाना भूल गई हूँ, तो शर्ट भी ले आऊँ, ऐसे होता है मेरे साथ में। तो आज ना देखो मैं ये वाली शर्ट पहनाने वाली हूँ, पहना के इसके बारे में बताऊंगी ये शर्ट के बारे में क्या है। शर्ट में आज कुछ ऐसा नया दिख रहा है ना, कुछ स्पेशल ये, तो वो भी मैं आपके लिए बताऊंगी पहनाने के बाद में। तो जर्सी भी मैंने इनकी निकाली है, और ये भी देखो सेम ही है जैसे पहने बैठे हैं ना, ये देखो जैसी पहन के बैठे हैं वैसी ही ये वाली है, दोनों बिल्कुल सेम है। पहन के जो बैठे हैं उसको भी और ये वाली भी सेम जर्सी है इनकी बिल्कुल। तो अब मैं करने वाली हूँ स्पंचिंग स्टार्ट, और उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड के खोलने की ये हाथ बांधना मेरी मजबूरी है, आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते हो। वो भी देखो किस तरीके से मुझे देख रहे हैं, और मुंह को बैठे हुए पता नहीं क्यों ये खोल लेते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पास जो कमेंट आती हैं, सबसे पहले बहुत ज़्यादा आती थी, अब नहीं आती हैं। तो वो उनका सवाल यही रहता है कि भैया का मुंह क्यों खुला रहता है। तो आप सब भी जानते हैं अनकॉन्शियस जो होते हैं ना, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। इसमें ना डॉक्टर बोल सकते हैं, ना ही मैं बता सकती हूँ इस चीज़ का जवाब कि इतना बड़ा मुंह क्यों खोल के रखते हैं। पहले बहुत रहते थे, अब तो कभी कभी खोलते हैं, जैसे आज खोल रखा है इन्होंने। और ये चीज़ ना सिर्फ इनके बैठ हुए पर ही रहती है, लेटे हुए पर नॉर्मल रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम होती है ज़रूर बहुत ज़्यादा। और ये इनकी जो परेशानी है वो आप सबको भी इनके चेहरे से ही पता चल जाती होगी। और देखो मेरी हिचकियाँ अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो इधर मैंने दूसरा हाथ भी खोला है। पहले मुझे एक ही बांधना पड़ता था, अब मुझे दोनों बांधने पड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों हाथों से बराबर अटैक करते हैं। और दूसरा ये डर रहता है कि अब ये ट्यूब दोनों हाथों से ही ना खींच दें, कुछ भी पता नहीं है इनका, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि ये क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले हैं। तो उधर मैंने स्वेटर निकाल दिया। अब बारी आ गई थी जिनकी शर्ट निकालने की। तो सर्दियों में ना कपड़े सबसे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर कपड़ा डबल पहनाना पड़ता है और सारे के सारे कपड़े इतने ज़्यादा भारी होते हैं। तो इधर मैंने शर्ट भी निकाल दी है। और दूसरा इनको भी जब मैं कपड़े वगैरह बदलती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मुझे बहुत डर भी लगता है कि इनके लिए ठंडी ना लग जाए, क्योंकि हमेशा इनकी शिकायत रही है वो सक्शन की ही रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। और इस घर में धूप नहीं आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगर धूप में लिटा के कुछ भी करते रहो ना, और इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ लगती है, इस घर में वैसे इतनी है नहीं है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि धूप बिल्कुल भी नहीं मिलती है, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब भी जानते हो, इनके लिए ही नहीं सबके लिए ही धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इधर कर दी है मैंने स्पंचिंग स्टार्ट करनी। तो अभी ये ऐसे ही करा रहे हैं, वरना तो मारपीट इनका लगा ही रहता है। अभी देखना छीना झपटी करेंगे भी। ये देखो लात अलग चलती है, हाथ अलग चलते हैं, और इनका मुंह भी अलग चलता है। मुझे मारने के लिए खींच खींच के मुंह की तरफ लेके जाते हैं। तो एक चीज़ तो मैंने नोटिस की है, ये मुंह में लेके ज़रूर जाते हैं मेरे हाथों को, लेकिन खाते नहीं हैं। एक दो बार खा गए हैं ये, शुरू में तो कई मेरी उंगली चबा गए हैं, और बहुत बार नहीं खाते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं भी दे देती हूँ, मैंने कहा लो मुझे अब तुम खा ही लो। तो उस टाइम ये नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी खा लेते हैं। तो इसीलिए सब मुझसे मना भी करते हैं कि तू ऐसे मत किया कर, तुझे पता है ये कभी भी। अब इन्हें तो पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये देखो पीछे से भी पहुंचने के लिए ये अपने उसमें मुझे मारने में रहते हैं, बहुत बुरी तरीके से नोचते हैं। ऐसे ही नोचाओ बहुत बुरी तरीके से, ऐसे पकड़ पकड़ के मारना खींचना। सारे कपड़े भी मेरे ऐसे ही कर दिए हैं। तो स्पंचिंग तो इधर इनकी हो गई है, और अब मैं इनके लिए पहना वाली हूँ शर्ट। और आज पता है ये शर्ट क्या है? ये शर्ट है, जब दीदी की ट्रेनिंग हुई थी, दीदी का नंबर आ गया था पुलिस में, उस टाइम की है। तो दीदी को फिर जॉब
जीजू ने करने नहीं दी थी, उन्होंने छुड़वा दी थी उनकी जॉब। तो ये जो शर्ट है ये दीदी की ही है, जो कि नई की नई है बिल्कुल, ये पहली बार यही पहन रहे हैं शर्ट को। कपड़े वगैरह उन्होंने ख़रीद लिए थे, जो भी सारी यूनिफॉर्म होती है उन्होंने ख़रीदी थी, क्योंकि 20 दिन वो वहाँ पे रह के भी आई थी। उसके बाद में बुला रही थी, क्योंकि उनके जो बेटे हैं ना वो बहुत छोटे थे उस समय, 6 महीने के भी नहीं थे, और 6 महीने के बच्चे को छोड़ के जाना। आज देखो यही है प्रिंस, जिसकी वजह से छोड़ के आई थी वो, आज इतने बड़े हो गए हैं। उस समय ये 6 महीने के भी नहीं थे, जो कि इनके बिना रह नहीं रहे थे, और घर में भी कोई था नहीं रखने के लिए, तो फिर ड्यूटी छोड़ के आ गई थी वो। तो शर्ट उस समय की ही है, जो कि आज मैं अपने हस्बैंड को पहना रही हूँ, और इन्हें बनाने वाली हूँ मैं पुलिस वाला। आप सब भी देखिए, लेकिन ये जो पुलिस वाला है ना, ये उल्टा है, ये मारता पीटता है भाई हमको बिना बात के। हम इनकी सेवा करते हैं, और ये सेवा करते हुए भी हमको मारते हैं। और इधर आ गई थी दीदी, मेरे हस्बैंड भी देखो, मैं इनसे ऐसे बोलूँगी ना कि ये चलो बुला लो दीदी को, दीदी से ऐसे करो, तो करते भी हैं। कभी दीदी जा रही थी तो मैंने उस टाइम बोला, मैंने कहा चलो दीदी को बाय बाय कर दो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैं उस समय ना कैमरा अपना हटा दिया था, उससे पहले ही जब दीदी जा रही थी तो कुछ देर पहले ही मैंने हटा दिया था। मैंने कहा चलो दीदी से बोल दो बाय बाय, तो हाथ उठाया और ऐसे बाय कर दी। मैं कहा चलो थोड़ा ऊपर और उठा के करिए, तो कर दिया इन्होंने। तो ऐसे ही है, वैसे ज़्यादातर अब दीदी को बुला ले जल्दी, बुलाना। लग रहे हैं आज पुलिस वाली। बुला लो जल्दी से। सोच रहा हो कुछ? सोच रहा है कुछ? सोच रहे हैं, सोच रहा है कुछ? हाँ ना, सोच रहा है कुछ? ओ प्रिंसी, यहाँ बैठो, अब चलो दोनों अंदर। पूरे दिन घूमे मैं पीटूंगी और नहीं तुम्हें। हाँ, तो इस पंचिंग करने के बाद में ये अब मैं फिर से दे रही हूँ उनके लिए फीडिंग। इससे पहले जो मैंने फीडिंग कराई थी वो कराई थी दूध की, और अब जो फीडिंग करा रही हूँ वो है रोटी और सब्जी। तो बैठे हुए कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो सब आपको दिखाई दे रहा होगा। आँखों से मेरी ऐसे आंसू से आपको दिखाई दे रहे होंगे आराम से, कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और इधर मैंने लगा दिया है कैप, और हाथ इनके दोनों बंधे हुए हैं। अगर खुले हुए होते ना तो लगाते नहीं हैं कैप बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो ऐसे मैं बोल दूँ ना, मैं बोलूँगी नहीं और कैप को लगा के रखना है, तो कभी कभी मेरी बात मान लेते, वरना फिर फेंक देते। लौकी और आलू मिक्स वेज, लौकी और आलू खाएगा? लौकी तो ये छूते भी नहीं थे ना। हाँ, अब लौकी तो अब उन्हीं चीज़ों को खा रहे जिन्हें छूते नहीं थे। आ रही है ऐसी बहुत देर में, इतनी सोच के देख। पजामी पजामी सॉक्स पैंट इसके आएगी ना, वरना पैंट भी है इसकी। अच्छा, हाँ। पैंट पहनाने में परेशानी भी होगी। पैंट पहनेगा? पहनेगा पैंट? की बता, पहनेगा?